अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं यहाँ पे इतवार बाज़ार भी लगता है, मंगल बाज़ार भी है, लेकिन हमारे घर के नज़दीक ये मंगल बाज़ार लगता है। और पहले यहाँ पे ये था कि हम लोग यहाँ पे आते थे तो बड़ी सस्ती, बहुत नॉर्मल प्राइस में हमें सब चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन आजकल जो है, आजकल हर प्राइस आपको पता है कि हर जगह बहुत महंगा हुआ हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हर महीने का आपको पता है कि लेनी पड़ती है ग्रॉसरी और ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि इस दफ़ा जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो मंगल बाज़ार है जहाँ पे इतना रश होता है और ये खाली पड़ा हुआ है। बहुत जो है एक्सपेंसिव हो गया हुआ है यहाँ पे ये सारा कुछ लेना। ये मटर सीज़न के हिसाब से आते हैं तो ये हम लोग इसको लेके फ्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना वो सर्दियों में मटर नहीं मिलते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इतवार बाज़ार खाली ये मंगल बाज़ार खाली पड़ा हुआ है। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं जो हम आज से कोई 3 मंथ्स पहले लेके आते थे उससे आप डबल लगा लें। तो बस हम ये गए थे, हमने सोचा आपको प्राइजेस वगैरह दिखाएं और आपको दिखाएं कि यहाँ पे कितनी महंगाई हो गई हुई है। क्योंकि पहले ये था कि जो ये टमाटर थे ये तकरीबन कोई 2 ढाई 3 के मिलते थे, अब यही टमाटर 10 12 15 के चले गए हैं। नहीं, बीच में वो 45-50 के भी हो जाते हो हैं टमाटर। हो गए थे, महंगे हाँ, हो गए बहुत थे। एक्सपेंसिव हो गए थे तो अब थोड़ा सा जो है ना कम प्राइस हुई हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ से आपको पता है महीने का पूरा सामान लेना होता है। तो पहले नॉर्मल जो था वो मेरा तकरीबन 400-500 लीरा में सब कुछ आ जाता था, लेकिन अभी आप समझे महीने का अगर मैंने कुछ सामान लेना है, ये सब्ज़ियाँ वगैरह, फल वगैरह, तो तकरीबन मेरा कोई 1200 से 1500 तक मेरा ख़र्चा हो जाता है, जिसमें सब कुछ फल भी शामिल हैं और घर की सब्ज़ियाँ भी शामिल हैं, चिकन। चिकन भी शामिल है। लेकिन मेन चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें तो मेन है जो खाना पकाने के लिए होती हैं। एक टमाटर, एक प्याज आपको चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, आलू भी चाहिए। आलू भी चाहिए। तो अब ये है कि आजकल यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हुई हैं। अब वो 2020 वाला तुर्की ये नहीं रहा। यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी हो गई हुई है। इस चीज़ का अंदाज़ा मेरी आप पिछली वीडियो में भी लगा सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे प्राइसेस हाई हो गई हैं। ये ज़ूबी ने अब जब परचेजिंग कर ली थी, फिर उसके बाद ज़ूबी का ये प्लान था कि मैं ज़रा थोड़ी सी जाके वहाँ से ग्रॉसरी भी ले लूँ, जिसमें दूध है, उसके अलावा जिसमें घर के लिए जो है चीज़ लेनी होती है, ब्रेड लेनी है, अंडे लेने हैं। क्योंकि हमारे बच्चे ग्रोसरी करके बड़ा खुश होते हैं तो मैं अपनी बेटियों को ले जाती हूँ साथ ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी उनकी अपनी बड़ी चीज़ें होती हैं जो वो कहते हैं कि हम जो है ना मंथली हम भी इनके सामान में थोड़ा सा अपना भी दाव लगा लें। तो फिर मैं अजवा और युसरा के साथ ग्रोसरी करने गई और यहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हुई हैं। अब तो वो वाला सीन ही नहीं है कि आपको कोई 10 लीरा 15 लीरा की कोई चीज़ मिल जाए। अब तो 30 से शुरू होती है ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्राइजेस जा रही हैं। इसका इस तरह एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब हम नए आए थे तब यहाँ पे 2.5 जो कोक की बोतल थी वो तकरीबन 6 लीरा की थी, और अभी वो तकरीबन 35 लीरा की है। इसमें जैसे और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दूध दूध दूध, हाँ। हाँ दूध भी काफ़ी था उस टाइम पे, 6-7 का, 4 का, 5-6-7 का मिल जाता था। अब तो यहाँ पे 18-20-22 लीरे का मिल रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुर्की में ही महंगी हुई है, जितने भी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर जगह महंगाई हुई है, हर जगह बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो हम ये नहीं है कि मेरी बार बार आप इस चीज़ का, मैं आपको कह रहा हूँ कि महंगाई हुई है, महंगाई हर जगह पे हुई है। लेकिन टर्की से बहुत लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस महंगाई की वजह से, क्योंकि उतनी सैलरीज वगैरह जो अगर एक बंदा घर का काम कर रहा है फैक्ट्री वगैरह में तो वो उनका पूरा नहीं पड़ता। अब 9,000 रुपया या 10,000 रुपया फैक्ट्री वाले दे रहे हैं तो उसमें आप रेंट भी दें, खाना पीना भी करें बच्चों के साथ, तो वो जो है ना वो एक्सपेंस पूरा नहीं होता। तो इस वजह से काफ़ी फैमिलीज जो हैं यहाँ से माइग्रेट कर गई हैं अपने अपने मुल्कों में। तो आप देख सकते हैं अब ये चीज़ें थोड़ी बहुत बच्चे ख़रीद रहे हैं और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं ग्रोसरी।
क्योंकि जब ज़ुबी ग्रॉसरी करने के लिए जाती है तो फिर बच्चे इसलिए साथ जाते हैं कि इनकी भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो ये अपनी 10-15 दिन में इन्होंने पूरी करनी होती हैं, वो फिर ज़ुबी के साथ जाके तो ये परचेज़ कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ठीक है कर लो जितनी भी आपको चाहिए, लेकिन ज़रा ये होता है कि अपनी माँ के साथ जाके ये इजीली अपनी जो भी 10-15 दिन की ज़रूरत है ज़िंदगी, खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की नहीं, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं ये लोग वो फिर ख़रीद ये लेते हैं। नूडल्स देख रहे होंगे आपके नूडल्स के पैकेट्स ये लोग डाले जा रहे हैं कहते हैं हमें नूडल्स ले दें, फिर अपनी अपनी मर्ज़ी से जो भी बिस्किट चिप्स और जो भी इन्होंने लेना होता है वो आप देख रहे हैं कि पूरी ट्रॉली इन्हीं सामान से भरी हुई है। आज से जब मैं नया यहाँ पे आया था 2020 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1200 लीरा में 3 ट्रॉलीज़ जो है वो फुल की थी मैंने। तब इतना यानी कि हो जाता था, लेकिन अब जो है अब आप ये समझें कि ये एक ट्रॉली जो फिल करनी है ना, ये 1200 में हुई, 1200 में भी नहीं हुई थी जो है ना। हाँ 1200 लग गए थे मेरा तकरीबन ख्याल है। 1200 लग गए थे ये सिर्फ एक ट्रॉली को भरने के लिए। और वैसे मुझे याद है कि मैं 2020 में मैंने 3 ट्रॉलियाँ 1200 रुपये में भरी थी। तो ये है कि आप सब लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ कर गई हुई हैं, लेकिन जो लोग हमें दूसरी कंट्री से देख रहे हैं वो ये ज़रूर इस चीज़ को एनालिसिस करें कि यहाँ पे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हुई हैं। और वैसे भी डॉलर यहाँ पे आजकल बहुत हाई गया हुआ है और लीरा बहुत लो हो गया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है वो बेहतर होगा तुर्की के लिए, ये हम लोग दुआ कर सकते हैं। तो बस ये ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदने के बाद फिर हमने इसके लिए बैग्स वगैरह नहीं यूज़ किए थे, हमने यही ट्रॉली इनसे ही बिम स्टोर से ट्रॉली लेके तो हम लोग वो फिर घर ले गए थे और वापसी में फिर हमने आके उनको अभी आप आगे देखेंगे कि बच्चे जो है ट्रॉली गाड़ी की तरह चलाते हैं और वापसी पे तो उसमें अजवा बैठ के आती है। तो वो वीडियो शायद मेरा ख्याल है नहीं बनाई, लेकिन आप देखेंगे इनको जो है अपना टीआरसी कार्ड पकड़ा के हम ट्रॉली, क्योंकि उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता सामान, तो ट्रॉली समेत ही हम जो है ना वो घर चले गए थे और फिर दोबारा घर के पास है तो फिर दोबारा वापस भी देने आए थे। तो ये देख सकते हैं आप तो हम लोगों ने फिर ये ट्रॉली, ये देखें अब ये ट्रॉली लेके हम इसके, क्योंकि ट्रॉली में ही बेहतर था सारा सामान, हाथ में तो इतना ज़्यादा सामान नहीं आना था, तो फिर हमने इनसे ट्रॉली ले ली। ये ट्रॉली दे देते हैं, आप इनको अपना टीआरसी कार्ड दे दो, आपको ट्रॉली दे देते हैं, आप घर तक अपनी ट्रॉली ले जाए। हमारा घर नज़दीक ही है बिम से, तो हमने फिर इनसे ट्रॉली ले ली थी और हम लोग फिर घर ले गए थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने जब अपना सामान सारा अपने फ्लैट में शिफ्ट कर लिया तो बाद में फिर हमने इनको ट्रॉली आके वापस कर दी। उसके बाद फिर बच्चे बहुत फेडअप हो गए थे, फिर वो बार बार कह रहे थे कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए, बाहर आएँ और हमारे बच्चे कुछ खा के ना जाएं, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैं इनको ले गई वहाँ पे, डोनर शोनर खाए और अजवा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजवा कहती है मुझे तो यहीं छोड़ जाएं। जब हमने कहा हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं तो वो कहती है नहीं 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 नहीं, अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।